हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें क्लास 11 में जो है सेट थ्योरी समुच्चय है उसे शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान सुनना, क्योंकि इसमें सारी क्या है थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो बात आती है समुच्चय, सेट क्या होता है। देखो, अगर हम जब जाते हैं किताबों दुकान पर तो उसे बोलते हैं कि हमें जो है 9th क्लास का एक सेट दिखा दो, तो उस सेट में क्या दिखाएगा तुम्हें? वो तुम्हें हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बुक होती हैं वो सारी बुक दिखा देगा। तो क्या होगा कि वो सेट हो गया। अगर हम जब जाते हैं फर्नीचर वाली दुकान पर जाते हैं तो उससे कहते हैं भाई हमें एक अच्छा सेट दिखा देना, तो क्या दिखाएगा तुम्हें? वो कुर्सी, मेज, सोफा ये दिखा देगा। ठीक है। जब हम जाते हैं किसी सुनाई दुकान पर कि भाई एक अच्छा सेट दिखा दे, तो तुम्हें वो जो भी है सोने चांदी की जो भी चीजें होती है वो दिखा देगा। तो सेट क्या हुआ? तो वस्तु का एक सुपरिभाषित जो वेल डिफाइंड है समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम दुकान पर गए, उसने तुम्हें एक अंगूठी दिखा दी, एक किताब दिखा दी, एक कुर्सी दिखा दी, क्या वो सेट है? वो सेट नहीं है। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम जो है 1 2 3 लिख दिया और उसी में जो क्या लिख दिया हमने ABC लिख दिया कि वो सेट हो गया। ठीक है। सेट होता है या तो संख्या हो या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ही हो। तो वस्तु का एक सुपरिभाषित जो समूह है उसे हम समुच्चय कहते हैं। अच्छा, इसको हम जो है ना जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल अक्षर होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, समुच्चय डी होगा। अब समुच्चय के प्रत्येक वस्तु को हम कहते हैं अवयव, यानी कि एलिमेंट्स, और इनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABC हो या XYZ हो से प्रकट करते हैं। जैसे एक सेट हमारा A, उसके जो क्या है अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, वो है A, B और C। अच्छा, अब हम देखो A, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ E लिखा हुआ है, यानी कि हम पढ़ेंगे इसे एलिमेंट्स, अवयव। A एलिमेंट्स A। तो अब A एलिमेंट्स A पढ़ेंगे या A अवयव है A का, तो अच्छा लगता, ये चलता है इंग्लिश में अच्छा। इसे कहते हैं हम बिलोंग टू, कि A बिलोंग टू A, यानी कि A अवयव है किसका? इस समुच्चय A का। ऐसे ही है, इसे पढ़ेंगे हम यहाँ B बिलोंग टू A, यानी कि B अवयव है A का। ऐसी ये C है कि C बिलोंग टू A। ठीक है, C अवयव है A का। लेकिन ये बताओ, यहाँ A है, B है, C है, क्या इसमें D है? नहीं है ना। तो D नॉट बिलोंग टू A, D अवयव नहीं है A का। अब समुच्चय का जो करते हैं निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो हमें इसमें हम दो विधियां होती हैं। एक होती है रोस्टर विधि कह दो, या उसे तालिका विधि कह दो, या कह दो उसे सूची विधि। तो अब इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं तथा उनके बीच हम लगा देते हैं कोमा। जैसे कि 2 से बड़ी और 10 से छोटी सभी समधन पूर्णांक संख्याएं को एक सेट के अंदर लिखना है। तो 2 से बड़ी हो जाएगी 4, 6, 8, हम लिखते हैं इसे मंझले कोष्ठक के अंदर। ठीक है। तो ये हुई हमारी कौन सी यहाँ सूची विधि होगी। अच्छा, एक होती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अच्छा, इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे कहीं लिखना ज्यादा संख्या हो, उन्हें लिखना कठिन हो, तो हम वहाँ इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा गया केवल कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है, बस उसे लिख दो क्या कि X सच दैट, इससे ना कि X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का अक्षर होगा। तो उसमें क्या है?
अब हमें ए से लेकर बी तक की लिखने की आवश्यकता नहीं होगी कि ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे लिखेंगे, 26 ऐसा मत लिखो। बस केवल क्या है, गुण है। तो मैंने लिखा कि यदि समुच्चय ए के अवयव का विशेष गुण को पी है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि अब ये है सेट ए कि एक्स। हाँ, अब ये बात आती है, ये देखो कहीं मैथ में क्या पढ़ते हैं वैसा हमसे रेशो अनुपात, लेकिन यहाँ अनुपात नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम सच दैट। हिंदी में है ऐसा है कि, एक्स सच दैट पी एक्स। ठीक है। तो अब जैसे है यहाँ कि 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, यानी कि ये प्राइम नंबर होते हैं, उनका समुच्चय हमें लिखना है। तो 10 से छोटी संख्या लिखो सारी जो अभाज्य हों। कौन सी होती हैं? 2, 3, 5 और 7 होगी। तो वो तो हो जाएगी हमारी कौन सी वहां, सूची विधि। ठीक है। और ये कौन सी विधि है हमारी यहाँ, ये वाली, ये विधि है हमारी, ठीक है, निर्माण विधि है ना। अब मैंने बताया था वहां तुम्हें कि ऐसा पढ़ते हम एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, यानी कि एक्स ऐसा है कि। तो अब कुछ ये हैं, हालांकि तुम्हारी याद होंगी, फिर भी मैंने लिखा है ना यहाँ, जो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, उन्हें हम एन से प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4। अब आता है एक धन पूर्णांक। ठीक है ना, धन पूर्णांक इवन इंटीजर, उसे हम लिखते हैं 1 2 3, या लिखते हैं यहाँ इससे जेड से लिखते हैं या आई से लिखते हैं। ऐसे होता है हमारा एक ऋण पूर्णांक, आई ऊपर माइनस लगा दो या जेड के ऊपर हम माइनस लगा देते हैं, तो -1 -2 -3। ऐसी होती है हमारी परिमेय संख्या होती हैं, रैशनल नंबर जो होती हैं। तो ये है कि x, इसे लिखते हैं हम q से, कि x सच दैट x इजिकल टू पी बटे क्यू। अब p क्या है, p है या q है, ये हमारे इंटीजर। लेकिन इस बात ध्यान रखना कि कभी q जो है क्या नहीं होता, नॉट टू 0, कि q 0 नहीं होता। अब होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर, अधिकल्पित संख्या कह दो या इन्हें सम्मिश्र संख्या कह दो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सी से संकेत हो जाएगा। तो होता है a प्लस आई बी। तो a क्या हमारी रियल है, b क्या है रियल है, लेकिन i क्या हमारा एक, ये हमारा अधिकल्पित है ना। और अगर तुम मेरी वीडियो देखी होगी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये i है ना, i की जो वैल्यू होती है -1 होती है, और जो i स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है। ये अंडर में है और ये अंडर से बाहर है। अब बात करते हैं हम यहाँ समुच्चय के प्रकार। तो हम समुच्चय को 4 प्रकार से लिख सकते हैं। एक होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब नल सेट कह दो या एम्पटी सेट कह दो, कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहलाता है। हम इसे फाई से या ये ना ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट लिखेंगे, उसके भीतर खाली जगह छोड़ देंगे, इसे हम प्रकट करते हैं। ऐसा मत करना कि हमने इसके अंदर क्या लिख दिया, हमने 0, क्या हो गया, ये रिक्त समुच्चय हो गया, नहीं। अगर हमने इसके अंदर 0 लिख दिया ना, तो क्या हो जाएगा, वो एकल समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। अब आता है यहाँ एकल समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर केवल एक लिखा हुआ है तभी एकल होगा, नहीं, केवल एक ही क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, 2 हो, 5 हो, देखो यहाँ 0, तो भी क्या है, हमारा एकल समुच्चय है। अब परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या कैसी हो, निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, पता है क्या कितने होते हैं, वो 26 होते हैं। तो क्या हो गया, हमारा परिमित समुच्चय हो गया। अगर हमने
देखो ऐसा लिख दिया कि कोई x, या चलो a है यहाँ, इसमें जो एलिमेंट्स लिख दिया 1 2 3 डॉट डॉट कर कर, और लास्ट में अगर मैंने यहाँ जो ना इकाई ना ऐसा अगर मैंने 1000 भी लिख दिया, ठीक है, तो क्या है वो हमारा परिमित समुच्चय है, अपरिमित नहीं है, ये परिमित है। अगर हमने नहीं लिखा कुछ भी और दो डॉट छोड़ दिया गया हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। तो जिस समुच्चय के अवयवों की गिनती ना की जा सके उसे हम अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेट हमारा ए है, यहाँ 1 2 3 कर दो डॉट छोड़ जाएगा तो यहाँ तो क्या हो हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये तुम्हें काफी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार अगर हम फिर रिपीट करना चाहें हल्का सा, फिर रिपीट कर सकते हैं हल्का सा कि सेट को पूछे कि सेट क्या होता है, कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह जो है उसे हम कहते हैं, हम समुच्चय कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो होता है कैपिटल अक्षर ABC से प्रकट करते हैं। और उसके जो क्या होते हैं हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, उन्हें हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी हमारी दो विधि थी, या रोस्टर विधि कह दो, या तालिका विधि कह दो, या सूची विधि कह दो। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे अवयव होते हैं ना उनको हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। और जो हमारी गुण विधि है या समुच्चय निर्माण विधि है उसमें हमारा देखो शब्द जो है एक्स सच दैट एक्स, ये आना जरूरी है। जो आ जाएगी हमारी कौन सी, हाँ गुण विधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब लिख दिया मैंने यहाँ, रिक्त बता दिया तुम्हें यहाँ कि असमुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे हम फाई से या कॉमा अंदर खाली छोड़ देंगे उसे प्रकट करते हैं। एकल में केवल एक अवयव होता है। ठीक है, और परिमित में जिसके अवयव गिनती हम कर सकते हैं वो परिमित हो गया, और जिसकी गिनती नहीं किया सके वो हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। तो इसकी जो आगे जो क्वेश्चन है उन्हें हम आगे सोल्व करेंगे, तब तक जो है इसे पक्का कर लेना। गुड बाय।